बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा व क़ाल फ़ी मक़ामिल आख़र रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक बारी दुरूशी पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुल अंबिया वल मुरसलीन। सुकून वाले हैं, चैन वाले हैं, सुकून वाले हैं, चैन वाले हैं, शुक्र है खुदा का हम हुसैन वाले हैं। आप समझ आ जाए तो मोहब्बत से सुभान अल्लाह फरमाइएगा, क्योंकि जुमले ही ऐसे हैं, उसके बाद आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इस जुमले का हुस्न देखिएगा। और यकीनन इस पुरफितन दौर के अंदर परेशानियों के दरमियान में सुकून वाले हैं, चैन वाले हैं, शुक्र है खुदा का हम हुसैन वाले हैं। और जिनको दिखता है हर जगह बस हैदर, जिनको दिखता है हर जगह बस हैदर, हम तो ऐसे नैन वाले हैं, शुक्र है खुदा का हम हुसैन वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना, दुरूद व हुजूर ताजदारे अंबिया अहमद मुज्तबा जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सबसे पहले मैं कदीर भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनके वालिद गिरामी को, और खुसूसन आले नबी औलाद अली पीर तरीक़त राहबर शरीयत किबला पीर सैयद मुदस्सर शरीफ शाह साहिब तिरमिज़ी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, जिनके हुक्म पर आज की इस पुरवकार तकरीब सईद के अंदर जो है मैं और आप सब हाज़िर हैं। और यकीनन इसको सजाने में भी आपका किरदार है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज की इस पुरवकार तकरीब सईद के सदके ये जो आगे ज़िंदगी कदीर भाई की बढ़ेगी, एक एक लम्हे के अंदर मज़ीद बरकतें अता फरमाए। मैंने जो आया करीमा पढ़ी है इसी के मातहत एक दो बात करके मैं अपने टाइम के अंदर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। आपने इसका तर्जुमा उलमा से के मरतबा सुना है। हज़रत अब्बास हुजूर की बारगाह में कुछ चीज़ें लेके हाज़िर हुए। या रसूलल्लाह, ये हमारी तरफ से तोहफ़ा है, हदिया है, क्योंकि आप दिन की खिदमत करते हैं, हम आपकी खिदमत नहीं कर सकते, ये हमारी तरफ से हदिया है, कबूल फरमाएं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ौरन वही नाज़िल फरमाई। फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। महबूब, इनसे कह दो जो मैं तुम्हें दीन सिखाता हूँ, नमाज सिखाता हूँ, ज़कात सिखाता हूँ, यानी कि दोज़ख के दहाने से बचा के जो तुम्हें मैं जन्नत के दरवाजे पे लेके आया हूँ, इसके बदले में मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता। तो क्या चाहिए? सवाल नहीं है तो क्या चाहिए? फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। फरमाया और कुछ नहीं चाहता, बस ये चाहता हूं कि मैं मोहम्मद दे पुत्रा नाल प्यार कर लवे। तुम्हें दीन सिखाया, तुम्हें ईमान सिखाया, जहन्नम के दरवाजे से निकाला, जन्नत के सामने खड़ा किया, बदले में क्या चाहिए? फरमाया सिर्फ एक चीज है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। फरमाया तुम्हें जहन्नुम के दरवाजे से जन्नत के दरवाजे तक लेके आया हूं, तो चाहता ये हूं मैं मोहम्मद के बेटों से प्यार करना। सोनिया, प्यार कर लिया तेरे पुत्रा नाल, फिर लपेगा की? फरमाया फिर भी अजर मिलेगा। मन अहब्बनी व हब्ब हाज़ैन यानी अल हसनु वल हुसैन व अबाहुमा व उम्मुहुमा कान मई फी दरजती यौमिल क़ियामा। फरमाया तुम में से जिसने मैं मोहम्मद से मोहब्बत की और मैं मोहम्मद की मोहब्बत के बाद वह हब्ब हाज़ैन यानी अल हसनु वल हुसैन, हसन से मोहब्बत की, हुसैन से मोहब्बत की, वह अबाहुमा शेर खुदा से मोहब्बत की, मुर्तजा शेर हक अशजाउल अशजाई साकिए शीरो शरबत पे लाखों सलाम, असले नस्ले सफा वजहे फसले खुदा बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम, शेर शमशीर जन शाहे
खैबर शिकन परतवे दस्ते कुदरत में लाखों सलाम। फरमाया जिसने मुझसे मोहब्बत की, मेरे बच्चों से मोहब्बत की, मेरे अली से मोहब्बत की, इनकी माँ सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा आलिमा फाजिला मुहद्दिसा मुहक्किका महफूजा अनिल खता सैयदा फातिमा तु ज़हरा से मुहब्बत की, सोने अजर की लपेगा। फरमाया जन्नत विच भी लेके जावांगा मैं मुहम्मद अल्लाह नू पड़ोस भी अता फरवा छड़ेगा। करना क्या है? फरमाया सिर्फ मैं मोहम्मद के बेटों से मोहब्बत करनी है। सोनिया मोहब्बत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कोई चीज जरूरी भी होती है और नहीं भी होती। काम चल भी जाता है तो नहीं भी चलता। लेकिन जब मुस्तफा की आल की बारी आई, फरमाया ये ख्याल ज़हन में मत लाना, मोहब्बत कर लो काम चल जाएगा, बुग़्ज़ रख लो जन्नत मिल जाएगी। फरमाया जन्नत के करीब भी नहीं जा सकेगा। जन्नत कौन जाएगा? फरमाया जन्नत वो ही जा सकता है जो मुस्तफा के दर वालों का वफादार है। जन्नत वो ही जाएगा जो मुस्तफा के घर वालों का वफादार होगा। नाराए हैदरी, नाराए तकबीर, एक बार हाथ बखाओ हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। हाँ, कोई सुभान अल्लाह माशाल्लाह भी फरमाओ ना। अच्छा सुनिए, मैं अपनी बात को खत्म करूं। अच्छा यहाँ पर एक आयत करीमा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, फरमाया जब मेरा महबूब तुम्हें कुछ दे तो उसे ले लो। जब भी मेरा महबूब कुछ दे उसे ले लो। अब उलमा बैठे हैं हजरत माजरत के साथ, जब भी मेरा महबूब कुछ दे उसे ले लो। अब हुजूर नमाज दें, नमाज ले लो, रोजा दें, रोजा ले लो, ज़कात का हुक्म दें, ज़कात का हुक्म ले लो। मेरे नबी फरमाए हज करो, हज का हुक्म ले लो। ये वो चीजें हैं जब महबूब दे, फरमाया उसे ले लो। अब कोई इश्क वाला ही समझेगा जो महबूब दे उसे लेना फर्ज है, जो महबूब मांग ले वो कितना बड़ा फर्ज होगा। महबूब दे नमाज पढ़ना शान देता है, महबूब दे हज करना है, महबूब दे रोजा रखना है, महबूब दे ज़कात देनी है। जिस महबूब के देने पर नमाज शान वाली है वो महबूब आल की मोहब्बत मांग रहा है। जो देता है वो नमाज शान वाली है, जो मांग के मोहब्बत ले रहा है। अल्लाह ही जाने मुस्तफा के बच्चों से प्यार करना अल्लाह को कितना ही पसंद आ गया होगा। जो महबूब दे उसे ले लो, और जो महबूब जिसके बारे में सवाल करें अगर बंदा उसे ले तो फिर अल्लाह कितना अजर अता फरमाएगा। फरमाया कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता, कुछ नहीं चाहिए बस मेरे नबी के बेटों से मोहब्बत करना। जो दूसरी आयत करीम में भी फरमाया, यहां पर इरशाद फरमाया कि बस मेरे कुरबा से जो है मेरे करीबियों से मोहब्बत करना। यहां पर तफसीर के अंदर उलमा ने दो राय पेश की। एक तो अहले बैत इमाम तिबरानी ने जो इसका तर्जुमा किया उसके अंदर यही फरमाया कि जब हुजूर से पूछा गया या रसूलल्लाह बताइए वो करीबी कौन है, फरमाया हुआ अली जुन व फातिमा अल हसन वल हुसैन, वो मेरे घर वाले हैं। और एक मकाम पर यह इरशाद फरमाया मेरे जितने भी करीबी हैं, मुस्तफ़ा के करीबियों में मुस्तफ़ा के घर वाले भी आते हैं, मुस्तफ़ा के करीबियों में मुस्तफ़ा के दर वाले भी आते हैं। जो मुस्तफ़ा के घर वालों का हया नहीं करता ना वो कामयाबी के रास्ते पे है, जो मुस्तफा के दर वालों का हया नहीं करता ना वो कामयाबी के रास्ते पे है। नमाज उसी की कबूल है, हज उसी का कबूल है, ज़कात उसी की कबूल है, खैरात उसी की कबूल है। जो मुस्तफा के दर वालों का भी नौकर होगा, मुस्तफा के घर वालों का भी नौकर होगा। और दर वालों की शान भी तो मानना जरूरी है ना। वो जमात जिसके बारे में कहा गया अस्हाबिकन नजूम, वो जमात जिसके बारे में फरमाया गया जो रब से राजी है, रब जिनसे राजी है, वो जमात जिनके पीछे चलना जन्नत का रास्ता है। उस जमात के अंदर कहीं अली आते हैं, उस जमात के अंदर कहीं उस्मान आते हैं, उस जमात के अंदर कभी उमर फारूक आते हैं। वो शानों वाली जो जमात है उसके सरदार को सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। वो जमात जिसकी शान बड़ी है,
फरमाया उस जमात का सरदार देखना है तो मेरा अबू बकर देखना पड़ेगा, अबू बकर की इताअत करनी पड़ेगी, मेरे अबू बकर के पीछे चलना पड़ेगा। और कौन अबू बकर हैं, कितनी शान वाले हैं, कितनी अजमत वाले हैं। याद रखिए इस कायनात के अंदर जिसको जो कुछ मिला है वो मुस्तफा के सदके मिला है। जिसको जो शान मिली मेरे नबी के सदके मिली। यहां तक कि अली अली बने हैं तो मुस्तफा के सदके, उस्मान ज़ुन्नुरैन बने हैं तो मुस्तफा के सदके, उमर फारूक को शान मिली है तो मुस्तफा के सदके, अगर अबू बकर सदीक़ आज़म बने हैं तो मुस्तफा की मोहब्बत के सदके। बल्कि यहां पर मैं ये कहता हूं खुदा की इज्जत की कसम है, ये हदीस की रूह से मैं बात करने लगा हूं, अगर जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अफजलियत मिली है या खिलाफत मिली है तो वजह यह थी मुस्तफा के बेटों से प्यार करते थे, मुस्तफा की शान पर अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे। आप गारे सौर का वाकया पढ़ के देखें, सांप ने जो है वो डसा, एक बारी, दो बारी, त्रै बारी। मैंने रज़वी साहब किबला शाह जी, मेरी अपनी जितनी तहकीक है या जितना मैं देख सका, मैं किसी मोतबर किताब में मैंने ये नहीं पढ़ा कि जिसने डांग मारा था वो सांप, उसके बारे में किसी बड़े मुहद्दिस ने लिखा हो कि वो आशिक था। वो सांप जिसने डंग मारा था, वैसे उलमा बयान करते हैं, मैं नहीं पढ़ सका क्योंकि मैं नाक़िसुल इल्म हूँ, तालिब इल्म हूँ, शायद मेरी नजर से ना गुजरा हो। जहां तक मैंने पढ़ा किसी बड़े मुहद्दिस ने यह नहीं लिखा कि वो सांप जिसने सैयदना सिद्दीक़ अकबर को डंग मारा था वो आशिक था। फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा 1400 साल पहले भी, किबला शाह जी हुजूर, 1400 साल पहले भी जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर को डंग मारे वो सांप होता है, आशिक नहीं होता। आप बात को समझे मैं कहां पे लेके जा रहा हूं। 1400 साल पहले भी जो अबू बकर को डंग मारे वो सांप है, आशिक नहीं है। 1400 साल बाद आज भी जो अबू बकर पर बकवास करेगा वो सांप होगा, आशिक नहीं होगा। आशिक वो होगा जो अली अली भी करेगा, आशिक वो होगा जो अबू बकर के भी नारे लगाता रहेगा। तो मानना पड़ेगा मुस्तफा के घर वाले भी शान वाले हैं, मुस्तफा के दर वाले भी शान वाले हैं। और अबू बकर तो वो है, इस्लाम का सबसे पहला खतीब जो है वो अबू बकर हैं। इस्लाम की खातिर जिनके खून का कतरा सबसे पहले जमीन चूमा है वो अबू बकर हैं। इस्लाम की खातिर सबसे पहले जिसके जिस्म पर जख्म लगा वो अबू बकर हैं। इस्लाम की खातिर 40,000 दिनार जिसने मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान किए वो अबू बकर हैं। जो गार में पहले जाएं वो अबू बकर हैं, जो मेजार में साथ हो वो अबू बकर हैं। तो फिर मानना पड़ेगा अबू बकर का दर छोड़कर भी मुस्तफा नहीं मिलते, अली का दर छोड़कर भी मुस्तफा नहीं मिलते। अगर मुस्तफा की मोहब्बत चाहते हो कभी दर वालों से मोहब्बत करके घर वालों के पास जाना, फिर तुम्हें पता चलेगा। अगर दोनों की मोहब्बत सीने में हो तो मुस्तफा आशिकों को कभी बिलाल बनाते हैं, कभी सुलेमान बनाते हैं, कभी अबू जर बनाते हैं, कभी गौसे जली बनाते हैं, कभी मेरे अली बनाते हैं। खुदा की इज्जत की कसम है जन्नत में वो ही जाएगा जो अली का भी आशिक होगा, अबू बकर से भी मोहब्बत और मवद्दत करने वाला होगा। तो खुदारा अकीदे की हिफाजत कीजिए। दुआ दा दामन फद के रखना है, कहीं से भी ढीला होगा ना है अहले सुन्नत का बेड़ा पार। असहाबे रसूल नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की है। कदे भी नहीं हो सकता कि बंदा माज अल्लाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर दा दुश्मन होवे ते जन्नत में जावे, सवाल ही नहीं पैदा होता। एक कदे भी नहीं हो सकता कि बंदा मौला अली नाल बुग़्ज़ रखदा होवे या अली दे पुत्रा नाल बुग़्ज़ रखदा होवे। मुस्तफा के बच्चों का बुग़्ज़ हो सीने में और जन्नत की उम्मीद रखते हो, खुदा की इज्जत की कसम है नमाज नमाज नहीं है, वो ज़कात ज़कात नहीं है, वो खैरात खैरात नहीं है, वो हज हज नहीं है, वो उम्रा उम्रा नहीं है। यहां तक के उसके दाढ़ी का बाल बाल बबाल है। जो मुस्तफा के बच्चों से मोहब्बत करता है अल्लाह ने उसकी इबादत को कमाल किया है, उसके रोजों को कमाल किया है। क़यामत वाले दिन भी अल्लाह उसे कमाल के दर्जे अता फरमा देगा। तो खुदारा
अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। ईमान के लुटेरे बड़े हैं, पर हमने ये ठान ली है कि मुस्तफ़ा से मोहब्बत करेंगे। एक बारी फरमाओ इंशाअल्लाह। मुस्तफ़ा के दर वालों से मोहब्बत करेंगे जी इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह वफ़ी अस्हाबी ला तत्तखिज़ू मरदन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम फमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम वमन अज़ाहुम फ़क़द अज़ानी वमन अज़ानी फ़क़द अज़ल्ला। मुस्तफ़ा के सहाबा वो हैं जो उनसे मोहब्बत कर लेता है, फरमाया अल्लाह भी उस बंदे से राजी हो जाया करता। घर वाले वो हैं जो उनसे मोहब्बत कर लेता है, फरमाया अला वमन माता अला हुब्बी आलि मुहम्मदिन माता शहीदा अला वमन माता अला हुब्बी आलि मुहम्मदिन माता ताइबा अला वमन माता अला हुब्बी आलि मुहम्मदिन माता फयुफ्तहु बाबानी फिल कब्री मिनल जन्ना। फरमाया मेरे घर वाले वो हैं जिनकी मोहब्बत जन्नत के दरवाजे खोलती है, मेरे घर वाले वो हैं जिनकी मोहब्बत जहन्नम के दरवाजे बंद कर देती है। फरमाया मन अहब्बनी वहब्बाज़िन। कहीं पे इरशाद फरमाया अल्लाह अल्लाह वफ़ी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम अरदम बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम फमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम फमन अज़ाहुम फ़क़द अज़ानी वमन अज़ानी फ़क़द अज़ल्ला। कहीं पे इरशाद फरमाया अला वमन माता अला हुब्बी आलि मुहम्मदिन माता शहीदा अला वमन माता अला हुब्बी आलि मुहम्मदिन माता ताइबा अला वमन माता अला हुब्बी आलि मुहम्मदिन माता फयुफ्तहु लहू बाबानी फिल कब्री मिनल जन्ना। मुस्तफ़ा के बच्चों का गद्दार मस्जिद में भी मरेगा, जहन्नुम में जाएगा। मुस्तफ़ा के बच्चों का वफादार अपने घर में भी मर जाएगा। अल्लाह मुस्तफ़ा के बच्चों की मोहब्बत की वजह से उसे शहादत का दर्जा अता फरमा देगा। तो खुदारा अपने ईमान की हिफाजत फरमाइए, मुस्तफ़ा के घर वालों से मोहब्बत करे, मुस्तफ़ा के दर वालों से मोहब्बत करे। और मैं इसी शेर पर अपनी हाजिरी को ख़त्म करने लगा हूँ कि आप बांट लेते हैं अपना मुकद्दर। अगर ये मैंने कुछ अहादीस पढ़ी हैं तो उसके बाद फिर फैसला भी कर लेते हैं। आप बांट लेते हैं अपना मुकद्दर। उतबा शैबा वलीद तेरे बस एक शाह मशरकैन मेरा, बस एक शाह मशरकैन मेरा। खुदा की लानत तेरा मुकद्दर, खुदा की रहमत नसीब मेरा। मुझे मंजूर है ये तेरा फैसला। हे चादर गुट के लिए या ढिल्ली छड़िए, एक बारी हाथ काट के सुभान अल्लाह कहे हो, क्योंकि अब ये वक्त है, हमने बताना है हम मुस्तफ़ा वाले हैं। हम यजीद को रदी अल्लाह कहने वाले नहीं हैं, हम दो शहजादों की जंग करने वाले नहीं हैं। हम मुस्तफ़ा की बेटी को माज़ अल्लाह किसी और तरफ या कोई और निस्बत करने वाले नहीं हैं, हम हया वाले हैं। इसीलिए तो कहते हैं आप बांट लेते हैं अपना मुकद्दर। उतबा शैबा वलीद तेरे बस एक शाह मशरकैन मेरा। खुदा की लानत तेरा मुकद्दर, खुदा की रहमत नसीब मेरा। जिसका फैसला हुआ दाया हाथ उठाइएगा, मुझे मंजूर है ये तेरा फैसला। यजीद तेरा हुसैन मेरा।